बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9 की जो न्यू बुक है मैथ की, उसके चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 को कंटिन्यू करेंगे। ये सेकंड वीडियो लेक्चर है इस एक्सरसाइज 12.2 का। इससे पहले पार्ट 1 के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 3 एंड 6 to 10 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। अब इस वीडियो के अंदर हमने जिन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं 4, 5 एंड 11 और इनसे जो रिलेटेड टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड फॉर ग्रुप डाटा। क्योंकि इससे पहले जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने अनग्रुप डाटा की मदद से मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करना सीख लिया। अब इस वीडियो के अंदर हमने ग्रुप डाटा को सॉल्व करेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है ग्रुप डाटा के अंदर, हमें ग्रुप डाटा गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। उसके अंदर दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। जो पार्ट 1 है, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट फार्मूला। यानी हमने ग्रुप डाटा में गिवन है, एक तो हमने डायरेक्ट फार्मूले से और दूसरा हमने शॉर्टकट फार्मूले की मदद से मीन फाइंड आउट करना सीखना है। तो जो हमें ग्रुप डाटा गिवन किया था तो मैंने उसे कॉलम्स की शक्ल के अंदर लिख लिया। हमें ये क्लासेस दी हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर और साथ ही उसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। जब भी सवाल आए ना तो हमने कोशिश करते हैं कि उसे कॉलम की शक्ल के अंदर लिख लें। ठीक है, जो टेबुलर फॉर्म हमें दी होती है सवाल के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट का हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं बाय डायरेक्ट फार्मूला। ये डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास अरिथमेटिक मीन का। x बार इक्वल समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। हम अनग्रुप डाटा के अंदर ये फार्मूला पढ़ा था हमने। x बार किसके बराबर था? समेशन x ओवर n। ये अनग्रुप डाटा के लिए और ये ग्रुप डाटा के लिए डायरेक्ट मेथड के अंदर डायरेक्ट फार्मूला कहलाता है अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने करना कैसे सॉल्व? ऐसे हमें दो चीजें मालूम करनी पड़ेंगी, एक समेशन एफ एक्स, दूसरा समेशन एफ। समेशन एफ से मुराद क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को जमा करना, जितनी भी हमें दी होती है टोटल फ्रीक्वेंसी, इन सबको प्लस करेंगे तो ये मेरे पास समेशन एफ आ जाएगा। यानी इन तमाम नंबर्स को कैलकुलेटर से ऐड करेंगे तो समेशन एफ आ जाएगा मेरे पास 84। तो मैंने पहले से इसे कैलकुलेट किया हुआ है तो ये इसका आंसर आता है 84। ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब ये समेशन किसका मालूम करना है? एफ इंटू एक्स। एफ तो मेरे पास है और मुझे x कहीं पर नजर नहीं आ रहा। x हम कैसे मालूम करते हैं? बेसिकली x जो होता है मेरे पास मिड पॉइंट होता है क्लासेस का, इनका मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट मालूम करने का मैं आपको तरीकाकार 7 चैप्टर के अंदर भी बता चुका हूं। इस एक्सरसाइज इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर भी बताया था। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 17। यानी इसका मिड पॉइंट बनेगा 17। इसी तरह इसको भी ऐड करेंगे 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 22 आंसर आता है। इसी तरह इसको ऐड करके 25 प्लस 29 2 पे डिवाइड करेंगे तो 27। इधर लिखते जाए, ये राफोमल आपने कर लेना खुद ही। ठीक है, इसका आंसर 27 आ गया। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 2। इसका आंसर मेरे पास आता है 32 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा? 32। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 37 मुझे मिलेगा। ये मेरे पास x आ चुका। मुझे क्या चाहिए? f को x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा मुझे, f को x के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यानी f मल्टीप्लाई बाय x। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे आंसर मिलता है 153। आपने इसे कैलकुलेटर से चेक करना है, मैंने पहले से ही कैलकुलेट की वैल्यूज, तो ये मेरे पास बनती हैं कैलकुलेशन करने से, मल्टीप्लाई करने से
18 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, ये आ जाएगा 396। 35 मल्टीप्लाई बाय 27 945। 17 मल्टीप्लाई बाय 32 दैट इज 544। 5 मल्टीप्लाई बाय 37 185। ये fx नया कॉलम बन गया। fx आ चुका, उसका हमने क्या करना है, समीशन। समीशन से मतलब प्लस करना, इन सबको प्लस करेंगे और प्लस करने से समीशन fx। तो ये मेरे पास आंसर आता है, तमाम वैल्यूज को प्लस करना है कैलकुलेटर से, यानी 2 2 2 3, यानी मेरे पास समीशन fx, ये सोल्व करने से ये आंसर आता है, यानी समीशन f इंटू एक्स का आंसर क्या है, 222 डिवाइडेड बाय समीशन f। समीशन f इसको प्लस किया तो कितना आंसर आया था, 84। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो मुझे आंसर मिल जाएगा 26.46। तो मुझे पहला अरिथमेटिक मीन मिल गया बाय डायरेक्ट फॉर्मूले की मदद से, क्योंकि इसके अंदर हमने दो काम करने हैं अरिथमेटिक मीन। ठीक है, पहला हमने सॉल्व कर लिया, अब दूसरा सॉल्व करते हैं बाय शॉर्टकट फार्मूला। शॉर्टकट फार्मूला भी मैंने लिख दिया व्हाइट बोर्ड के ऊपर, आपको ये नजर भी आ रहा है। इसमें और इसमें काफी डिफरेंस नजर आएगा आपको। एक तो a प्लस हो रहा है और समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ है, ये चीज तो सेम है नीचे वाली समीशन एफ, वो तो मैंने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, एक बात का ख्याल रखना है, अगर एग्जाम में एक ही पार्ट पूछा जाए तो उसी के मुताबिक आपने कॉलम बनाने। अगर आपको शॉर्टकट फार्मूला पूछता है ना, तो फिर आपको ये कॉलम बनाने की जरूरत नहीं। ये कॉलम किसके लिए बनाना है, डायरेक्ट फार्मूला के लिए। ठीक है, एग्जाम में वो एक ही पार्ट पूछता है, अक्सर दोनों कभी नहीं पूछता, कंबाइंड। ठीक है, चलिए अब मुझे डी चाहिए। डी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। डी का फार्मूला ये होता है x माइनस ए। ये अज्यूम्ड वैल्यू कोई भी आप अपनी मर्जी की ले सकते हैं x में से, जो मिड पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे आपको यहां पर नजर भी आ रही है x है ना मिड पॉइंट, इसमें कोई भी आप अपनी चॉइस की ले सकते हैं a की वैल्यू, क्योंकि मुझे d कैलकुलेट करेंगे फिर मुझे fd मिलेगा। ठीक है, चलो जी d को कैसे कैलकुलेट करना है, इधर लिखते हैं d बराबर होगा x माइनस ए। तो मैं अपनी मर्जी की इस कॉलम में से ये वैल्यू चूज कर लेता हूं a के बराबर, फर्ज कर ली, इधर लिख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 27। तो x माइनस ए, नया कॉलम बनाना है, x में से a को माइनस करना है। x की वैल्यू कितनी है 17 माइनस a की वैल्यू कितनी है 27। जब इसको सोल्व करेंगे -10 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट x की वैल्यू कितनी है 22 माइनस a की वैल्यू कितनी है 27, इसका आंसर आएगा -5। नेक्स्ट x की वैल्यू कितनी है 27 माइनस a की वैल्यू कितनी है 27, यह आ जाएगा 0। 32 माइनस a की वैल्यू 27, इसका आंसर कितना आएगा 5। नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 37, x की 37 माइनस 27 इज इक्वल टू 10। ये मेरे पास d की वैल्यूज आ चुकी है। ये जो वैल्यूज आई है ना, ये सारी की सारी d की वैल्यूज हैं। अब मुझे चाहिए एफ डी, यानी d को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, f के साथ। मुझे एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा यहां पर एफ डी, यानी d को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, f के साथ। ये d को इस f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कॉलम हमें यहां पर मिलेगा। जैसे 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है -10 के साथ, क्योंकि d की वैल्यू -10 है, ये f है, तो यह आ जाएगा -90 के बराबर। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ, 18 मल्टीप्लाई -5, ये भी -90 आंसर आएगा। उसके बाद f को d के साथ, d की वैल्यू क्या, नेक्स्ट वैल्यू 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये चीज आ जाएगी। 17 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, f मल्टीप्लाई बाय d, तो ये मेरे पास 85 आंसर आ जाएगा। उसके बाद f की नेक्स्ट वैल्यू 5 है, 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 50। यहां पर हमें मिलेगा समीशन एफ डी, तो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो समीशन एफ डी की जो मुझे वैल्यू मिलती है -55।
आपने इसे कैलकुलेटर से चेक कर लेना है। -90 प्लस 85 प्लस 50 कैलकुलेटर में लिखें, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जब समेशन FD आ जाए तो फिर हमारे लिए सोल्व करना बहुत आसान होता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि किस फॉर्मूले से सोल्व कर रहे हैं? शॉर्टकट फॉर्मूले से। अब आ जाएगा x बार किसके बराबर? ए की वैल्यू कितनी फर्स्ट की थी? 27। यह आ जाएगा 27, लिखेंगे ए की वैल्यू, प्लस समेशन FD की वैल्यू क्या है? समेशन -55 डिवाइडेड बाय समेशन F कितना है हमारे पास? 84, और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये नंबर वैसे ही आएगा अभी 27 प्लस माइनस 55 को 84 पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 84, तो ये आ जाएगा 0.66, राउंड ऑफ कर लेंगे 0.65 बनता अप्रोक्सीमेट, जैसे भी करना चाहें अप्रोक्सीमेट इतना ही बनता है। जब इसको सॉल्व करेंगे 26.35, ये इसका आंसर मिलेगा अरिथमेटिक मीन का। अगर आप गौर से देखें अप्रोक्सीमेटली करीब ही है आंसर, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। डेसिमल में फर्क हो सकते हैं, लेकिन डेसिमल से अगर पहले नंबर में फर्क नजर आ रहा है तो आपका सवाल गलत है। जिस मर्जी मेथड से करें आंसर सेम आता है अरिथमेटिक मीन्स का। ठीक है, चलो यहां पर फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो चुका। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, जिसके अंदर मीडियन फाइंड आउट करना सीखते हैं। चलो बेटा, अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा का ये फॉर्मूला लिखा है L प्लस H/F n/2 - c। इस फॉर्मूले की मदद से हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जितनी भी अंदर टर्मिनोलॉजीज यूज्ड हो रही हैं L, H, F, N और C, ये साथ साथ जब मैं सॉल्व करूंगा ना सवाल को फिर आपको बताऊंगा। लेकिन जब भी आपने मीडियन फाइंड आउट करना हो तो ये हमें सवाल के अंदर दो चीजें तो देगा, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी। अगर उसकी क्लास बाउंड्रीज नहीं दी तो हमें बनानी पड़ेंगी। क्लास बाउंड्रीज मैंने आपको बनाना सिखाई थी 12.1 के अंदर जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं, फिर याद करवा देते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए हम इन दो नंबर्स को यूज करते हैं, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे हम, 20 - 19 को 2 में डिवाइड करेंगे, 1/2 दैट इज 0.5। कितना आता है? 0.5। यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। अब ये मेरे पास नंबर जो लिखे ये लोअर क्लास लिमिट्स कहलाती हैं, ये अपर क्लास लिमिट्स कहलाती हैं। इसमें 0.5 माइनस करेंगे और इसमें 0.5 को हम प्लस करेंगे तो हमें क्लास बाउंड्रीज मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए कैसे। अगर इसमें 0.5 को माइनस करें कैलकुलेटर से तो इधर बन जाएगा 14.5, इसको माइनस करेंगे 19.5, यानी वो नंबर माइनस करना है ये वाला। हर नंबर में ये जो नंबर्स आ रहे हैं 25 में से वो नंबर माइनस करेंगे 24.5, 30 में से 0.5 माइनस करेंगे 29.5, 35 में से नंबर माइनस करेंगे 0.5 तो 34.5। इधर माइनस कर दिए तमाम नंबर्स, और राइट साइड पे जो अपर क्लास लिमिट्स होती है ना ये वाली, इधर प्लस करेंगे इन तमाम नंबर्स को। इसमें प्लस करेंगे 0.5 तो 19.5। ये नंबर सेम हमें मिलना चाहिए, तो तब क्लास बाउंड्रीज बनती हैं। जब इसमें ऐड करेंगे 0.5 तो 24.5, ये नंबर भी सेम मिल गया। उसके बाद 29.5 जब इसमें ऐड करेंगे तो इधर ऐड करेंगे तो 34.5, और लास्ट में इधर ऐड करेंगे 39.5, यानी इधर 0.5 ऐड किया तो ये वाली हमें अपर क्लास बाउंड्रीज मिल गई। अब आप देख सकते हैं ये वाले नंबर्स क्या हैं? सेम। अगर ये सेम हो तो इसे क्लास बाउंड्रीज कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कॉलम। फॉर्मूले से पहले हमें ये कॉलम दो कंप्लीट करने पड़ेंगे। ये मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी दी ये दी है
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखना होता है आपने। पहला नंबर क्या है 9, फर्स्ट नंबर क्या है 9, 9 में इसमें ऐड करना है 18 प्लस 9, 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा 27 मिल गया। 35 में ये नंबर ऐड करना है 35 प्लस 27 दैट इज 62 मिल गया हमें। 17 में ये नंबर ऐड करना है 17 प्लस 62 दैट इज 79 आंसर आ गया। इसमें ये नंबर ऐड करना है 5 प्लस 79 तो ये मुझे मिल गया 84। ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम होना चाहिए तब आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही बनी है। ठीक है, यानी मैंने क्लास बाउंड्रीज भी बना ली और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे सी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करना है। ये 2 कॉलम बनाने के बाद हम इस नंबर को सोल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 n/2। किसको सोल्व करेंगे n/2। n/2 n से मुराद होता है समेशन f, n से मुराद होता है समेशन एंड टोटल वैल्यूज डिवाइडेड बाय 2। समेशन f की वैल्यू कितनी है 84 डिवाइडेड बाय 2 कितना मिल गया मुझे 42। ये जो नंबर आया ना 42 ये वाला नंबर, इसको हमें चेक करना है CF के अंदर किधर इंटरवल में लाई करेगा। यहां 9 तक है या 27 तक है या 62, 27 और 62 यानी इसके अंदर लाई करेगा 42 क्योंकि ये नंबर 62 की लेंथ है। इससे पीछे नंबर 61 होगा, 60 भी होगा, 59 भी होगा। यानी जो इंटरवल है ना ये 27 से लेकर 62 तो उसी के अंदर 42 आता है। तो यहां पर जब आपके पास नंबर मिल जाए यहां पर आता है, आपने इसको इस तरह बॉक्स के अंदर बना लेना है ताकि हम तमाम की तमाम वैल्यूज कैलकुलेट कर सके। 42 मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास आता 22 तो फिर ये बनता, फिर इसको मैं सर्कल करता कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक। ये आपने लाजमी किया करना है जब आप n/2 को सॉल्व कर लिया करें। ठीक है, फिर आपने उसको CF में देखा करना है वो कहां पर आती है। ये कॉलम बना लिया। अब तमाम की तमाम वैल्यूज L हो, H हो, F हो और C हो, तमाम की तमाम वैल्यूज इस बॉक्स के अंदर मौजूद होंगी। उस फार्मूले में पुट करेंगे और हमें मीडियन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखें मेरे पास L से मुराद होता है लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्रीज। इसी कॉलम के अंदर क्लास बाउंड्रीज ये लोअर क्लास बाउंड्रीज है और ये अपर है। मुझे लोअर क्लास बाउंड्रीज चाहिए। लोअर क्लास बाउंड्रीज कितनी आ गई 24.5 ये चीज आ गई। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है H, H कहते हैं इंटरवल को, इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, जब आपने H कैलकुलेट करना है 29 माइनस 24.5 यानी अपर क्लास बाउंड्रीज में से लोअर क्लास बाउंड्रीज को माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद F से मुराद फ्रीक्वेंसी। इसी में फ्रीक्वेंसी देखें, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है ना, तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी नजर आ रही है इस बॉक्स के अंदर, तो मुझे मिल रही है यहां पर फ्रीक्वेंसी आ गई 35। अब लास्ट में वैल्यू किसकी रह गई C की, क्योंकि लोअर क्लास बाउंड्रीज भी मुझे मिल गई, क्लास इंटरवल भी मिल गया, फ्रीक्वेंसी ये मैंने कैलकुलेट की थी और C इससे ऊपर वाला नंबर होगा दैट इज कॉल्ड एज C। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जिस इंटरवल में हमारी वैल्यू आ रही थी उससे ऊपर वाला नंबर C बना करेगा। तो C किसके बराबर आ गया 27 के। अब तमाम वैल्यूज आ चुकी हैं। अब वो तमाम वैल्यूज जो इधर लिखी हैं इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जरा मीडियन बराबर होगा लोअर क्लास बाउंड्री, वो कितनी आई 24.5 प्लस H इंटरवल वो कितना आया 5 आया, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 35 n/2 कैलकुलेट किया है वो कितना आया 42 माइनस C की वैल्यू कितनी है 27। बस इसको सॉल्व करेंगे और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये नंबर वैसे ही आ जाएगा 24.5, ये 5 के टेबल पे जाएगा 1/7 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 15, 24.5 15 को 7 पे डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से हमें मिलता है
15 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 2.14। इनको ऐड करेंगे 24.5 के साथ 24.5 तो ये आ जाएगा 26.64। ये मीडियन आ चुका मेरे पास सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन भी। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन है वो भी मेरे पास 26 के अराउंड अबाउट थे जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था चैप्टर, तभी मैंने आपको बताया सेंट्रल वैल्यू मालूम करने का ये तरीका कार है डिफरेंट। करीब करीब आंसर आ रहे हैं तकरीबन सबके, जितने भी आंसर हमें मिलेंगे, मीन हो, मीडियन हो या मोड हो, तो आंसर करीब करीब ही होते हैं जो भी हमें डाटा दिया हो। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब हम चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अगेन हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी ग्रुप डाटा दिया है और हमने उसका मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है फॉर ग्रुप डाटा के लिए L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। जितनी भी टर्मिनोलॉजीज यूज्ड हो रही है, नोटेशन साथ साथ बताऊंगा जब मैं सवाल को हल करूंगा। ठीक है, जब भी आपने मोड फाइंड आउट करना हो ग्रुप डाटा का तो आपने एक काम करना है, आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है जैसे इसके अंदर, फिर हमें तमाम की तमाम वैल्यूज ऑटोमेटिकली मिलती चली जाएंगी। जैसे मीडियन के अंदर हमने एक CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनाई थी, लेकिन इस सवाल के अंदर हम जस्ट क्लास बाउंड्रीज ही बनाएंगे। वो मैंने बनाने का तरीकाकार आपको बता दिया, यानी इनको सॉल्व करेंगे। 10 में से 9 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 1/2 दैट इज 0.5। 0.5 लोअर क्लास लिमिट में माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट में प्लस करेंगे तो हमें क्लास बाउंड्रीज यहां पर मिल जाएंगी। जैसे कि अगर 5 में वो नंबर माइनस करें 0.5 तो या तो 4.5, इसमें माइनस करेंगे 9.5, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो या तो 14.5, इसमें माइनस करेंगे 19.5, जब इसमें माइनस करेंगे 24.5, यानी इस कॉलम में मैंने 0.5 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब इस कॉलम में अपर क्लास लिमिट में 0.5 को प्लस करेंगे तो हमें अपर क्लास बाउंड्रीज यहां पर मिल जाएंगी। तो करेंगे 9.5 आएगा, इसमें प्लस करेंगे, इसमें 0.5 प्लस करेंगे तो 14.5 आंसर, इसमें 19.5 आंसर, इसमें 24.5 आंसर, इसमें ऐड करेंगे 29.5। आप देख सकते हैं ये नंबर सेम होने चाहिए क्लास बाउंड्रीज के अंदर। ये नंबर सेम है तो इट्स मीन क्लास बाउंड्रीज हमने बना दी। ठीक है, जब क्लास बाउंड्रीज बना दे उसके बाद हमने इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना जो अंदर लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम FM फाइंड आउट करेंगे, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी FM इनमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास, इसे हम नाम देंगे FM का। क्या नाम देंगे, FM की वैल्यू कितनी है 18, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं FM। ठीक है, उसके बाद इससे ऊपर जो नंबर होगा उसे F1 कहेंगे हम, और नीचे वाले नंबर को F2 कहेंगे, क्योंकि हमें 3 नंबर्स की जरूरत पड़ती है फ्रीक्वेंसी की। 3 तरह की रिप्रेजेंटेशन है, FM, F1 और F2, यानी फ्रीक्वेंसी के अंदर 3 वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। FM से मुराद सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, वो ये लिखी है, सबसे बड़ी से ऊपर वाली F1 होगी, सबसे बड़ी से नीचे वाली F2 होगी हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास F1 की वैल्यू कितनी आ गई 8, और F2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज 11। ये चीज आ गई। उसके बाद मुझे L की वैल्यू चाहिए और H की वैल्यू चाहिए, फिर उस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए ये वाला जो FM है इसी के अंदर हमें मॉडल क्लास मिलेगी, इसको आपने मार्क कर लेना। इधर ही हमें L की वैल्यू मिलेगी और इधर ही हमें H की वैल्यू मिलेगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे L की वैल्यू, लोअर क्लास बाउंड्री, ये लोअर क्लास बाउंड्री होती है,
और ये वाली अपर क्लास बाउंड्री होती है। इस कॉलम के अंदर, सॉरी इस रो के अंदर ये लोअर क्लास बाउंड्री है, एल की वैल्यू 14.5 और एच क्लास इंटरवल, यानी अपर में से लोअर को माइनस करेंगे 19.5 में से माइनस करेंगे 14.5, तो ये आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, तमाम की तमाम वैल्यूज आ चुकी हैं, अब फार्मूले में पुट करना और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, कैसे देखिएगा, अब एक्स कैप ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, एल की वैल्यू कितनी है 14.4, लोअर क्लास बाउंड्री 14.4 प्लस एफ की वैल्यू कितनी है 18 माइनस F1 की वैल्यू 8 हमें नजर भी आ रही है, डिवाइडेड बाय FM 18 F1 8 प्लस का साइन FM की वैल्यू 18 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 11, इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की, वो ये आई 5। बस इसको सॉल्व करेंगे और हमें मॉड मिल जाएगा ग्रुप डाटा के लिए। ऊपर आ जाएगा 10, 18 माइनस 8 दैट इज 10, 18 माइनस 8 10 प्लस कितना हो जाएगा ये 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना आ जाएगा 14.5, ये एज इट इज आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 10 मल्टीप्लाई बाय 50, 10 प्लस 7 17 को हम डिवाइड करेंगे, सॉरी 50 को डिवाइड करेंगे 17 पर, तो ये हमें मिलेगा ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी और 2.94, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो मोड हमारे पास आ जाएगा 17.44, तो ये मोड भी कैलकुलेट कर दिया हमने इस सवाल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। अगेन हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, जैसे यहां पर मैंने कॉलम की शक्ल में लिख लिए। जब भी सवाल आए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दी हो, आप उसे कॉलम की शक्ल में लिख लें। ठीक है, इसके भी दो पार्ट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने हमसे पूछा है फाइंड मीडियन एंड मोड ऑफ द अबव डाटा, यानी इस डाटा का आपने मीडियन और मोड कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, देन सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, देखें यहां पर हमें ये क्लासेस दी हैं और ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन की है और हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी होती हैं। क्लास बाउंड्रीज क्या होती है, ये वाला नंबर सेम होना चाहिए, ये वाला नंबर, ये तो पहले से ही उसने हमें सवाल के अंदर क्लास बाउंड्रीज दे दी हैं। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया और 4 का, उसके अंदर हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई थी। ठीक है, और लेकिन इसके अंदर उसने हमें ऑलरेडी दे दी है, बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो क्लासेस होंगी यही हमारी क्लास बाउंड्रीज होंगी, क्योंकि ये वाला नंबर्स क्या है सेम है हमारे पास। ठीक है, जब ये सेम हो तो क्लास बाउंड्रीज नहीं बनानी, फिर आपने सिर्फ एक ही कॉलम बनाना है, दैट इज CF, उसे क्या कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन के लिए दो कॉलम्स की जरूरत पड़ती है, एक क्लास बाउंड्री की और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी आपको मैंने तरीकाकार बता दिया सवाल नंबर 4 के अंदर। पहली वैल्यू ऐसे आ जाएगी ये वाली, इसको और इसको प्लस करेंगे 9 प्लस 12 दैट इज 21 आ जाएगा। उसके बाद इसको और इसको प्लस करेंगे 18 प्लस 21 दैट इज 39। उसके बाद 7 में ये प्लस करेंगे 39, कितना आ जाएगा 46। 4 और 46 को ऐड करेंगे तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर 50, क्योंकि सवाल के अंदर उसने 50 बॉयज की पॉकेट मनी हमें दी थी, यानी यहाँ पर जो समेशन F था वो किसके बराबर था 50 के बराबर। ठीक है, अब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले
हम ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं n/2। इसी की मदद से हमें रिमेनिंग टर्म्स जितनी भी हैं वो वैल्यूज मिलती हैं। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे n/2 विच इज n बराबर होता है समेशन f के बराबर, समेशन f डिवाइडेड बाय 2। ये वैसे आ गया। समेशन f की वैल्यू कितनी है 50 को किस में डिवाइड करना है 2, कितना आंसर आ गया 25। अब इस 25 को हमने CF में तलाश करना है, कहां पर आएगा। ये 9 तक है, ये 21 तक है, लेकिन मेरी वैल्यू कितनी है 25 इसके अंडर आएगा। जिसके अंडर आएगा आपने उसे मार्क कर लेना उस रो को, ठीक है। जब मार्क कर ले तमाम की तमाम वैल्यूज जो रिमेनिंग वैल्यूज होगी हमें इसी रो के अंदर मिलेंगी, ठीक है। चलिए जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए एल की वैल्यू, लोअर क्लास बाउंड्री, एल लोअर क्लास बाउंड्री। ये रो मैंने मार्क कर ली, ठीक है। ये लोअर क्लास बाउंड्रीज क्योंकि ये क्लास बाउंड्रीज है, ये लोअर है और ये अपर है। लोअर क्लास बाउंड्री से वो कितनी आ गई 15 आ गई हमारे पास। उसके बाद हमें एच की वैल्यू चाहिए। एच की वैल्यू कैसे मिलेगी, इसी रो में से जो मैंने मार्क किया है अपर में से लोअर को माइनस करेंगे, 20 माइनस 15 दैट इज 5। ये चीज आ गई। उसके बाद मुझे वैल्यू चाहिए फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी इसी रो में तलाश करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी कितनी मिल गई मुझे इस रो के अंदर जो मैंने मार्क किया दैट इज 18। n/2 मैंने कैलकुलेट पहले से कर लिया। पीछे क्या वैल्यू आएगी c। ये जो मार्क किया है ना इससे ऊपर वैल्यू c के बराबर होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई दैट इज 21। यानी इस पूरे रो के अंदर से ही हमें तमाम वैल्यूज मिल गई। यानी इस मेथड को मैंने पहले भी बताया था कि n/2 की मदद से ही हमें तमाम वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है। चलिए अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री कितनी आई है 15, यह आ गया 15 प्लस एच की वैल्यू कितनी है दैट इज 5, यह आ जाएगी 5। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी 18। n/2 कितना आया 25 माइनस सी के बारे में मैंने आपको बताया। CF के ऊपर वाली टर्म वो दैट कितनी आ जाएगी 21। ये देखिए 15, ये भी 5/18 ही रखते हैं क्योंकि ये क्रॉस मल्टीपल डिवाइड नहीं होते। ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4, 15, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 18 पे डिवाइड करेंगे और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये 15 ऐसे ही आ गया। उसके बाद हम डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से 20 डिवाइडेड बाई 18, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.11। जब इसमें 15 ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16.11। हमें मीडियन मिल गया। फर्स्ट पार्ट के अंदर दो चीजें मालूम करनी थी, अभी सिर्फ हमने मीडियन फाइंड आउट किया है। अब मैं मोड फाइंड आउट करूंगा यहां पर, ठीक है। तो इसे मैं रेस कर रहा हूं, आपने इसे नोट डाउन कर लेना है। चलिए बेटा नेक्स्ट अब हम फर्स्ट का बी पार्ट फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट के दो हिस्से थे, पहले हमने मीडियन फाइंड आउट करना था वो कर लिया। अब हमने मोड फाइंड आउट करना है इसी ग्रुप डाटा का। मोड के लिए हमें सिर्फ क्लास बाउंड्रीज बनानी होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसे कि इस सवाल में उसने हमें पहले से ही बना के दे दिए, बनाने की जरूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मैंने आपको बताया था कि मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम मोस्ट फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है उसे मार्क कर लेते हैं, FM कह देते हैं उसे, क्योंकि इस फॉर्मूले में FM यहां पर लिखो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, तादाद में जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसे FM कहते हैं। सबसे पहले हमें उसे मार्क करना होता है। जब उसे मार्क कर लें, इसको आपने रो को मार्क कर लेना है जिसमें क्लास बाउंड्रीज भी आती हो और फ्रीक्वेंसी भी आती हो। तो इसी में हमें तमाम की तमाम वैल्यूज मोस्टली मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन इससे ऊपर वाली टर्म उसे हम F1 कहते हैं और इससे नीचे वाली टर्म को हम F2 कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी 18 आई F1 की वैल्यू 9 आई, F2 की वैल्यू 7 आई, ठीक है। अब सबसे पहले
लोअर क्लास बाउंड्री एल की वैल्यू, इसको जो हमने मेंशन किया है ये क्लास बाउंड्रीज है। लोअर क्लास बाउंड्री ये होगी हमारे पास, ये लोअर होती है और ये अपर होती है। हमें लोअर की वैल्यू चाहिए, वो कितनी आ गई, दैट इज 15। और हमें ये वैल्यू भी चाहिए, लेकिन उससे पहले ये वैल्यूज लिख लेते हैं। एफ एम कितना आया हमारे पास, दैट इज 18। F1 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, दैट इज 9। और F2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, दैट इज 7। और मुझे किसकी रहेगी पीछे वैल्यू, H की वैल्यू रहेगी। तमाम वैल्यूज लिख ली हैं, सिर्फ H की वैल्यू फाइंड आउट करके इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। H कहते हैं क्लास इंटरवल को, यानी ये जो रो हमने मार्क की है अपर में से लोअर को माइनस करेंगे। 20 माइनस 15, आंसर कितना आ जाएगा 5। यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री माइनस की, हमें ये वैल्यू मिल गई। अब इस फॉर्मूले में तमाम की तमाम वैल्यूज जो मैंने यहां पर लिखी हैं इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा मोड का। चलो जी सॉल्व करते हैं। एक्स कैप लोअर क्लास बाउंड्री दैट इज 15 प्लस, इसके बाद हम एफ एम की वैल्यू लिखेंगे। एफ एम की वैल्यू कितनी है, 18 आ जाएगी। उसके बाद F1 की वैल्यू हमें दी है 9, यहां पर 9 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय FM 18 माइनस F1, F1 की वैल्यू 9 प्लस ये वैसे आ जाएगा। उसके बाद FM की वैल्यू कितनी है, 18 माइनस F1 की वैल्यू, सॉरी यहां पर F2 है फॉर्मूले में, तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय H हमारे पास क्लास इंटरवल है, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई 5, तो यहां पर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। 15 ऐसे ही आ जाएगा, 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 18 माइनस 9 ये भी 9 आएगा, प्लस आ जाएगा 18 माइनस 7 दैट इज 11, तो मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, 15 वैसे ही आ गया, प्लस 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 11 दैट इज 20, और 15 वैसे आ जाएगा, प्लस 45 को जब 20 पे डिवाइड करेंगे, 45 डिवाइडेड बाय 20 तो हमें मिलेगा 2.25। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से ये आ जाएगा 17.25, तो ये मोड आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको। इसके अंदर दो चीजें पूछी थी, एक मीडियन पूछा था, दूसरा मोड पूछा था फॉर ग्रुप डाटा। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है बाय कोडिंग फार्मूला, यानी कोडिंग मेथड की मदद से। ये तीसरा फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का। इससे पहले हम दो फार्मूले पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, जिसमें हमने डायरेक्ट और शॉर्टकट फार्मूले की मदद से अरिथमेटिक मीन मालूम करना सीख लिया। अब ये थर्ड मेथड है जिससे हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है बाय कोडिंग फार्मूला। ये फार्मूला है हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फॉर ग्रुप डाटा, a प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। शॉर्टकट और कोडिंग में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। शॉर्टकट में यहां पे डी आता है, यहां पर यू आएगा। यू को हम इस फार्मूले की मदद से मालूम करेंगे। ठीक है, चलो जी कैसे फाइंड आउट करना है अरिथमेटिक मीन का। तो सबसे पहले हमें जब भी ग्रुप डाटा दिया हो तो हमें मिड पॉइंट मालूम करना पड़ेगा, यानी इन क्लासेस का जो हमें दी होंगी, जिसे हम एक्स कहते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे मालूम करते हैं, इसको और इसको प्लस किया, 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7.5, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7.5 हमें आंसर मिलेगा। नेक्स्ट इन दो वैल्यूज को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 यह आ जाएगा 12.5, यानी आ जाएगा 12.5। फिर इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17.5। फिर इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 22.5।
फिर इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे 27.5, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास क्लासेस का। तो ये तरीकाकार मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मालूम करना है, u मालूम करना है, क्योंकि अगर आप फार्मूले में देखें सबसे पहले मुझे u मालूम करना पड़ेगा, फिर हम आगे चलेंगे फार्मूले के अंदर। लेकिन उससे पहले u किसके बराबर होता है, x माइनस ए ओवर एच। ए एनी अज्यूम्ड वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप फर्ज कर सकते हैं x में से, ये आपकी चॉइस होती है। ये पहले भी मैं बता चुका हूं जब शॉर्टकट फार्मूले से सवालों को हल किया था। तो मिड पॉइंट में से मैं अपनी मर्जी की ये वैल्यू चूज कर लेता हूं a के बराबर। किसके बराबर, a के बराबर। तो a की वैल्यू मैंने लेट कर ली यहां पे 17.5, ठीक है। इधर लेट कर लें, लेट a बराबर आ गया मेरे पास 17.5, ठीक है। अब मुझे ये कॉलम बनाना है x माइनस ए, x ये आ गया, a की वैल्यू ये आ गई 17.5, और h की वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, ठीक है। h की वैल्यू अपर में से लोअर को मानिए, इंटरवल देखिए इसमें कितने का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ये क्लास बाउंड्रीज है, क्लास बाउंड्रीज का इंटरवल डिफरेंस ऐसे दिखा जाता है। अगर क्लास बाउंड्रीज ना हो तो फिर इसमें से इसको माइनस किया जाता है, लेकिन यहां पर मैं माइनस कर सकता हूं। अपर में से लोअर को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये मेरे पास 5 आ जाएगा। जब क्लास बाउंड्रीज दी हो तब आपने इसमें से इसको माइनस करना है। अगर क्लास बाउंड्रीज ना दी हो फिर आपने इसमें से इसको माइनस करना, फिर आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब मुझे यहां पर a की वैल्यू भी मिल गई, a की वैल्यू इधर मैं लिख लेता हूं 17.5, और h की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 5, यानी x में से ये नंबर माइनस करना है और 5 पे डिवाइड करना है। तो मेरे पास मैं 1 लिख देता हूं, बाकी आपने खुद ही इस तरह कैलकुलेट करना है। x माइनस ए, x की वैल्यू कितनी है 7.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाई 5, यानी -10 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज -2। ये आंसर मिलेगा। कितना आंसर आएगा -2। उसमें से फिर नेक्स्ट क्या करना है, 12.5 में से इसको माइनस करना, 5 पे डिवाइड करना है। तो इसका आंसर मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, -1 आता है। चलिए इधर मैं कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी। 12.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाई 5, इसको सॉल्व करेंगे तो -5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास -1 के बराबर। ये आंसर क्या आएगा -1। इसी तरह 17.5 में से 17.5 को माइनस करेंगे, 17.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाई 5, 0/5, आंसर कितना आ गया 0 के बराबर। इसका आंसर कितना आएगा 0। ये आपने चेक कर लेंगे कैलकुलेटर से। x माइनस ए डिवाइडेड बाई 5, इसमें से इसको माइनस किया, डिवाइड 5 से डिवाइड किया, ये आंसर। अब इसको सोल्व करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। जब इसमें से इसको मैं माइनस करूंगा मुझे आंसर 1 मिलेगा, आपने चेक कर लेना ऐसे। उसके बाद इसमें से जब इसको माइनस करके 5 पे डिवाइड करेंगे तो मुझे आंसर 2 मिलेगा। तो ये u का कॉलम आ चुका, u बन जाए। उसके बाद आपने f के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी u वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है f वाले कॉलम के साथ। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मुझे -24 आंसर मिलेगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मुझे -9 आंसर मिलेगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मुझे आंसर 0 मिलेगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मुझे आंसर 7 मिलेगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मुझे आंसर 8 मिलेगा। तो समेशन FU इन सबको प्लस करना है तो आपको आंसर मिलेगा -18 के बराबर। कितना आंसर आएगा, कैलकुलेटर से आपने इसे चेक कर लेना है। -24 लिखे कैलकुलेटर पर, -9, 0, +7, +8, -18 आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब फॉर्मूले के अंदर आते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं और हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले a की वैल्यू मैंने क्या फर्ज की थी 17.5। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। a की वैल्यू 17.5 प्लस समेशन FU कितना है मेरे पास -18 डिवाइडेड बाय समेशन F मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था 50, यानी इन तमाम नंबर्स को जमा करें प्लस करें, आंसर किसके बराबर आएगा 50 के बराबर, यह आ जाएगा 50। और H हमने कैलकुलेट किया, H का आंसर कितना मिलता है दैट इज 5, यह आ जाएगा 5 के बराबर, ठीक है। 17.5
एज इट इज प्लस और ये माइनस, कितना हो जाएगा माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 90, 90 को 50 पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 50, 1.8 माइनस 1.8 17.5, यानी 17.5 में से माइनस करेंगे 1.8 तो हमें आंसर मिलेगा 15.7, यानी अरिथमेटिक मीन बाय कोडिंग मेथड भी हमने सीख लिया। ये लास्ट फॉर्मूला था अरिथमेटिक मीन का, हमने तीनों मेथड्स पढ़ लिए। ठीक है, तो यहां पर आज का वीडियो लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने मीन, मीडियन, मोड फाइंड आउट करना सीख लिया। किस डाटा का? ग्रुप डाटा। और कौन से सवाल थे इस एक्सरसाइज के? 4, 5 एंड 11। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ इसी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे।